पालन के लिए खरगोशशाला का स्थान कैसे होना चाहिए, यानी कि फार्म कैसे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक साइड से भी आप अपना टीन सेटअप कर सकते हो। बाकी का ज़्यादा चौड़ाई लेते हो तो आप दोनों साइड से भी लगा सकते हो, और 2-3 फीट आप दीवार करके फिर उसके ऊपर जाली लगा सकते हो, या फिर दीवार ना लगा के आप नीचे से भी जाली ले सकते हो। बाकी का फिर हवा डायरेक्टली नहीं जानी चाहिए, उसके लिए फिर आपको तिरपाल या बोरी के टाट लगाने होते हैं। मैंने अभी खरगोश ब्रीडिंग के लिए छोड़े हुए हैं नीचे खुले में। तो ये अभी 10 यूनिट का माल इसमें मैंने यहाँ पे मैटिंग के लिए छोड़ा हुआ है नीचे, और क्रॉसिंग के लिए। तो अभी क्रॉसिंग हो रही है इनकी, ये क्रॉस हो जाएंगे ये 10-12 दिन में, तो फिर ये माल निकलेगा, ये माल भेजने को है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि खरगोश पालन क्या है। तो जैसे अपना मुर्गा फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, आपका मधुमक्खी पालन हो गया, आपका फिशरी फार्म हो गया, ऐसे ही खरगोश पालन हो गया। खरगोश को एक व्यवस्थित तरीके से पालने का सिस्टम ही खरगोश पालन कहलाता है। यानी खरगोश को एक हम फार्म में पाल रहे हैं और उसको उसका जो प्रोडक्शन है उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम रख करके बेच रहे हैं। ये सारा प्रोसेस आपका खरगोश पालन कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि खरगोश पालन की प्रजाति और नस्ल के बारे में। तो खरगोश पालन की मुख्यतः 2 प्रजातियां होती हैं, एक तो अपनी ब्रॉयलर और एक अपनी एंगोरा। एंगोरा जो ब्रीड है वो केवल और केवल शीत प्रदेश हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, ठंडी पड़ती है, वहां पे पाले जाते हैं। बाकी का जो ब्रॉयलर खरगोश है इसकी 6 नस्ल हैं, जो कि इसके रंग, आकार और वजन के ऊपर निर्भर करती हैं। ये अपनी 6 ब्रीड, ये दिखा दो, ये प्रजाति 6। हाँ, ये हो। आइए अब बात करते हैं कि खरगोशशाला का प्रबंध और उपकरण क्या होने चाहिए। तो खरगोश के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई अलग से फार्म बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप अपने कमरे में, बरामदे में, छप्पर में या कोई टिन शेड है उसके अंदर आप बड़ी आसानी से पाल सकते हो। बाकी का अलग से अगर टिन शेड डालना चाहते हो तो इसकी कम से कम 9-10 फीट ऊंचाई होनी चाहिए, साइडों से जाली लगी हुई हो जिससे कि हवा आसानी से आ जा सके। अब बात करते हैं कि खरगोश का आहार। तो खरगोश वैसे देखा जाए तो एक हरे चारे का जीव है। इसके लिए हरे चारे में आप रिस्का, बरछीम, पालक, मेथी, गोभी, गाजर, जो भी अपनी गाय भैंस खा लेती हैं, ये सारा कुछ खा लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आप खरगोश पालन कर रहे हो तो इनके लिए एक प्रॉपर फीडिंग बहुत जरूरी है। तो इसमें आप प्रॉपर फीडिंग के लिए आप जौ, चना, गेहूं की भूसी, अपना बिनौला की खल या बिनौला, अपना सरसों की खली, ये सारी चीजें मिक्स करके और स्वादानुसार नमक मिलाकर इनको आप मोटा दलिया टाइप करवा के रख लो, और ये सबसे बढ़िया शुद्ध दाना हो गया आपका खरगोश पालन का। अब बात करते हैं कि खरगोश पालन कहां कहां पर किया जा सकता है। चूंकि ये ब्रॉयलर खरगोश है, सारे मौसमों को सहन करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए इसको भारतवर्ष में कहीं पर भी और कभी भी इसको आप कर सकते हो। अब बात आती है कि खरगोश पालन कौन कौन कर सकता है। क्योंकि खरगोश पालन अपने कामों में आड़े नहीं आता, खेती के कामों में आड़े नहीं आता, इसलिए इसको बेरोजगार, रोजगार, नौकरी पेशे वाले और यहाँ तक कि जो घर की गृहिणियां हैं वो भी बड़ी आसानी से इसको कर सकती हैं। अब बात आती है कि खरगोश पालन के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। ये टोटली फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी यूनिट से अपना फार्म स्टार्ट कर रहा है। एक यूनिट लगभग 30,000 रुपए की होती है। बाकी का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10 यूनिट का सेटअप लगा के चल रहा है या 5 यूनिट का लगा के चल रहा है या 20 यूनिट का सेटअप लगा के चल रहा है। ये टोटली डिपेंड फार्मर के ऊपर करता है।
उसको अलग से फार्म बनाना है या उसका कुछ पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सारी चीजें फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 यूनिट का फार्म सेटअप करके चलता है तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए में आराम से इसको किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि खरगोश पालन आप कितनी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। तो खरगोश पालन आप 1-2 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन आप 10 यूनिट से स्टार्ट करते हो तो इसमें फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि 1-2 यूनिट रखते हो उतना ही टाइम उनको देना पड़ता है आपको, और 10 यूनिट रखते हो उतना ही लगभग टाइम उसको देना पड़ता है आपको। तो मेरे हिसाब से आप 10 यूनिट से कम का फार्म ना लगाएं। वैसे आप 2 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी आपको वहन करना पड़ेगा। तो ये टोटली फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का कोई मेरे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप भाई इतनी यूनिट से ही फार्म स्टार्ट करो। अब बात करते हैं कि खरगोश पालन से होने वाला लाभ। तो मेरे यहाँ से जो माल जाता है वो टोटली माल मैं क्रॉस भेजता हूँ, वो जाते ही बच्चे देती हैं। जितनी भी मादा होंगी वो लगभग 25 डेज से पहले सारी की सारी मादाएं बच्चे दे देती हैं। एक मादा एक बच्चे से लेके 12 बच्चे तक देती है। बाकी का 5 का एवरेज निकल के आ जाता है एक बार का एक मादा से। तो अपनी 10 यूनिट का अगर हम बात करते हैं, कैलकुलेशन 10 यूनिट का लगा के चलते हैं, तो अपने पास में 70 मादा हो गई और 30 नर हो गए। तो 70 मादाओं का 5 की एवरेज से लगा के चलते हैं तो अपने 350 बच्चे हो जाते हैं एक बार के। क्योंकि मादा हर 45वें दिन बच्चे देती है तो ये प्रोडक्शन आपको हर 45वें दिन मिलने वाला होता है। और अगर आप इनके लिए प्रॉपर, इनके बच्चों के लिए प्रॉपर फीडिंग कराते हो तो 3 महीने में 2 किलो का एवरेज वेट ले लेता है। तो अपने 350 बच्चों का 2 केजी के हिसाब से 700 केजी वेट हुआ। और अभी जो रेट चल रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो 300 रुपए पर केजी के हिसाब से हो रहे हैं। तो 700 केजी का माल है वो आपका 300 रुपए के हिसाब से 2,10,000 रुपए का आपका जाता है। ये आपका टोटल अमाउंट हुआ। अब इसमें से दाने पानी का, अपना लेबर का और अपना लाइट का आदि का खर्चा काट पीट के जो बचता है वो किसान का है। कहने का मतलब ये कि 10 यूनिट से अगर कोई फार्म स्टार्ट करता है तो सारे खर्चे पानी काट पीट के उसको 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो जाता है 10 यूनिट से। क्योंकि ये मुनाफा हर 45वें दिन का होता है, क्योंकि मादा जो है वो हर 45वें दिन प्रोडक्शन देती है। तो ये जो मुनाफा होने वाला होता है फार्मर के लिए वो हर 45वें दिन का होता है। अब बात आती है कि खरगोश पालन के बच्चों को कहाँ बेचें। क्योंकि खरगोश पालन का कोई, खरगोश का कोई लोकल मार्केट नहीं है, कि कोई लोकल मंडी नहीं है जहाँ पे अगला फार्मर उसको वहां पे सेल कर सके। तो ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग होती है। और यही नहीं, बहुत सारी फार्मिंग है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही है। जैसे कड़कनाथ का हो गया, आपका मोती पालन हो गया, आपका ईमो पालन हो गया। ये इनका लोकल मार्केट नहीं है, इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनियां कराती हैं। आजकल बागवानी भी है, बागवानी में भी कई सारी चीजें हैं, जैसे तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया। तो ये भी टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। ऐसे ही खरगोश पालन है, ये भी टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग है। इसमें फार्मर को कहीं बच्चे सेल करने की जरूरत नहीं होती। टोटली माल कंपनियां पहले से तय दर पर अपना माल उठाती है। अब बात आती है कि अब खरगोश पालन का कोई ओपन मार्केट है। वैसे खरगोश पालन का कोई ओपन मार्केट नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसकी कांगड़ा में भी मंडी होती है और अपना जिरका फिरोजपुर है, यहाँ पे भी मंडी होती है। बाकी का स्लॉटर हाउस भी है और गवर्नमेंट के जो केंद्र है वो भी लेके जाते हैं। बाकी का इससे वैक्सीन भी बनती है। तो इसका खुला मार्केट है, 2-3 जगह है। बाकी का ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग है, इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपसे पहले से तय दर पर आपसे माल खरीदती है। अब बात आती है कि खरगोश पालन में हानि का डर कहाँ होता है।
तो वैसे देखा जाए तो खरगोश पालन में यदि आदमी मेहनत करता है तो हानि का सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आदमी लापरवाही अगर करता है तो आदमी को हानि हो सकती है। ब्रीडिंग सही तरीके से नहीं करा पा रहा है, फार्म में सही तरीके से वेंटिलेशन नहीं है, और तो ये सारी चीजें टोटली लापरवाही की हो गई। यदि आदमी लापरवाही थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहा है तो वहां पे आदमी को लॉस हो सकता है। इसमें आदमी को लेके फार्म से लेके मेडिसिन तक पूरा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। इसमें अपना वैक्सीनेशन हो गया, अगर वैक्सीनेशन टाइम से नहीं हो रहा है तो भी आदमी को लॉस हो सकता है। अब बात आती है कि खरगोश पालन के लिए प्रशिक्षण कहाँ से लें। तो यदि फार्मर के पास में टाइम है, आपके पास में टाइम है, तो आप मेरे यहाँ पे आ सकते हो, और हम लोग किसान संगोष्ठी मेलों का भी आयोजन कराते हैं। तो खरगोश पालन के साथ साथ आप भेड़ बकरी पालन, मछली पालन, पोल्ट्री फार्म, आपका डेयरी फार्म, फिशरी फार्म और बागवानी की भी ट्रेनिंग देते हैं अपन। तो आप खरगोश पालन के साथ साथ इन सारी चीजों की भी ट्रेनिंग ले सकते हो। बाकी का हम सभी चीजों में डीलिंग करते हैं। तो ये प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है। बाकी का अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो हम घर बैठे भी प्रशिक्षण की सुविधा रखते हैं। अब है कि खरगोश पालन की क्या विशेषताएं हैं। खरगोश पालन की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे कि खरगोश पालन आज एक उद्योग का रूप ले रहा है, और इस खरगोश पालन की बहुत सारी ऐसी विशेषताओं के कारण ये अन्य उद्योगों से इसे अलग करता है। जैसे सबसे पहली बात आती है कि खरगोश पालन के लिए एक तो क्या है, बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आदमी को 10-15 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना पड़े, वो लेके छोटे स्तर से लेके अपना बड़े स्तर तक इसको कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें बहुत कम पूंजी लगती है। दूसरी बात, जगह की आवश्यकता बहुत कम होती है, और खरगोश पालन 100% जीएसटी फ्री बिजनेस है और सेल टैक्स फ्री बिजनेस है, और खरगोश पालन से कोई शोर शराबा भी नहीं होता। आप कहीं पे भी इसको पाल सकते हो, सिटियों में है तो आप अपने घर पे भी पाल सकते हो। खरगोश का खाना दाना बहुत कम है, यानी कि इसको अलग से फीडिंग कराने की कोई जरूरत नहीं होती। हरे चारे का जीव है, इसको आप हरा चारा भी खिला सकते हो। बाकी का सूखा दाना जो अपने घर में यूज लेते हैं वो इनको खिला के आप पाल सकते हो। तो इन सारी विशेषताओं के कारण खरगोश पालन अन्य उद्योगों से अलग है, अन्य पालनों से अलग है।